हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लीगल कॉम पर। मैं अभिषेक सिंह चंदेल फ्रॉम लखनऊ से। तो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल प्रैक्टिस की बात करेंगे जो कि कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 से गवर्न होती है। अब देखिए, इस फील्ड की प्रैक्टिस के लिए आपको सीपीसी पे आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा कमांड होना चाहिए, तब जाके आप इस एक्ट पे आप कमांड कर सकेंगे, जो कि आपका कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 है। इसके साथ में इसकी एक रूलिंग भी है मीडिएशन के लिए, जिसको हम लोग प्री लिटिगेशन कहते हैं, जो कि है, मैं नाम पढ़ के बताता हूँ क्योंकि मुझे भी याद नहीं है। तो कमर्शियल कोर्ट प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन एंड सेटलमेंट रूल्स 2018। तो बेसिकली आज हम इन्हीं रूल्स की बात करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों, देखिए, जब आप प्रोसीजर की जो है इन प्रैक्टिस जो रियल लाइफ है हम उसकी बात करेंगे यहाँ पे। देखिए, आप कमर्शियल कोर्ट के आपके पास मुकदमा है, ठीक है। आप कमर्शियल कोर्ट में आप मुकदमा अपना दाखिल करना चाहते हैं, तो वो मुकदमा आप डायरेक्ट दाखिल कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास वहाँ पे वो राइट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो आपसे कहेंगे आप पहले, सबसे पहले आप कहाँ जाइए, आप मीडिएशन में जाइए। अब ये मीडिएशन वो एडीआर वाला आप मत समझिए, कमर्शियल कोर्ट के एक्ट की हम लोग की मीडिएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, वहाँ पे कुछ स्टेजेस होती हैं, उन वो स्टेजेस भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा अपने आप में, जैसे इस वीडियो में मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ऐसा है नहीं, लेकिन प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है उन चीज़ों को। और मेरे पास ऐसे कुछ केसेस हैं मीडिएशन के, तो मैं उनका भी अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। तो दोस्तों, इसको चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, मीडिएशन की सबसे पहले आप एक एप्लीकेशन तैयार करेंगे। अब ये आपका कहाँ पे बताया गया है? ये आपका जो रूल्स हमने आपको बताया था 2018 के, वहाँ के रूल्स नंबर 3 क्लॉज 1 में कहता है कि आप एक मीडिएशन एप्लीकेशन रेडी कीजिए। अब ये मीडिएशन एप्लीकेशन आपका कहाँ बताया गया? ये शेड्यूल फर्स्ट और फॉर्म नंबर 1, ये गवर्न किससे हो रहा? रूल 3 की क्लॉज 1 से, ठीक है। अब सबसे पहले आप मीडिएशन एप्लीकेशन आप लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे? जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या फिर लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास आप जाएंगे, वहाँ पे इसको आप दाखिल करेंगे। और अब देखिए, दाखिल करने के क्या प्रोसीजर है वो आप लोग जानिए। अब देखिए, जब आप एप्लीकेशन आप देंगे, तो आप लोग या तो आप बाई पोस्ट आप उसको भेज सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन मोड से भी कर सकते हैं, या बाई हैंड कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके पास 3-4 ऑप्शन हो गए। अब इसके साथ में एक अलॉन्ग विथ जाती है, क्या जाती है? वो जाती है डीडी। वो कितने की जाती है? वो आपकी 1000 की डीडी जाती है। इसके अलावा ये भी बताया गया, अगर आपके पास डीडी नहीं है तो कहीं कहीं पे ऑनलाइन प्रोसीजर जहाँ पे, वहाँ पे आप 1000 ऑनलाइन पे वहाँ पे आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन रेडी करनी है, और भी जो भी आपका डिस्प्यूट है उससे रिलेटेड, जैसे आप नॉर्मली करते हैं वैसे कर दें। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप जब आप बेरेट खोलेंगे तो वहाँ पे फॉर्म नंबर 1 जो शेड्यूल फर्स्ट है उसके हिसाब से ही आपको वो सारी चीज़ें रखनी है, स्टेप बाय स्टेप। वो चीज़ें करने के साथ में, और जो भी आपका डिस्प्यूट है उसको एनेक्सर भी आप लगा लेंगे सारे, ये कंप्लीट करके आप दाखिल कर देंगे। और ओरिजिनल डीडी जाएगी। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट दे रहे हैं तो वो ओरिजिनल ही जाएगा, आप डुप्लीकेट या फिर फोटोकॉपी आप मत लगाइए। सॉरी, डुप्लीकेट मैंने वर्ड यूज़ कर दिया, उसका मीनिंग फोटोकॉपी सही था। अब देखिए, ये चीज़ें हो गई, आपने दाखिल कर दिया। अब आगे क्या स्टेप्स है? अब आगे स्टेप कहता है फॉर्म नंबर 2 की बात करते हैं। अब सब ये सारी सारी चीज़ें शेड्यूल 1 में ही चल रहे हैं, हम लोग रूल 3 की ही बात कर रहे हैं। अब क्लॉज 2 इसका ये कह देता है कि भाई साहब, आप ने दाखिल कर दिया। अब दाखिल का जो अथॉरिटी होगी वो नोटिस इशू करेगी। नोटिस किसको इशू जारी करेगी? वो जारी करेगी अपोजिट पार्टी को, नोटिस इशू जारी होगा। अब अपोजिट पार्टी को नोटिस जाएगा, फॉर्म नंबर 2 में नोटिस बताए कैसे वो नोटिस जाएंगी। अब जब नोटिस भेज दी जाएगी, मान लीजिए पार्टी को नोटिस किया गया, उसको वो एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, या फिर उसको कह रहा है कि हम नहीं आएंगे, वहाँ पे उसको इग्नोर कर रहा है कि वो आना ही नहीं चाहता, तो उसको 2-3 बार नोटिस भेजी जाएगी, और एक बार फिर फाइनल नोटिस भी उसको भेजी जाएगी। ये आपके फॉर्म नंबर 2 की मैं ही बात कर रहा हूँ। अब मान लीजिए फाइनल नोटिस भी भेजी गई तो भी नहीं आ रहा है, तब एक स्टेप और आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्टार्टर प्रोसीडिंग। मीन्स अभी तो मेडिएशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट ही नहीं, उसको कुछ अभी और टाइम दिया जा रहा है कि आप और थोड़ा टाइम ले लो, लेकिन आओ। अभी देखिए, मेडिएशन स्टार्ट नहीं हुआ, हमने मेडिएशन की फीस तो 1000 सबमिट कर दी, लेकिन मेडिएशन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। अब मीडिएशन स्टार्ट कब होगा? अब रूल 3 का जो क्लॉज 7 ये कहता है कि भाई, जब अपोजिट पार्टी भी आ जाती है मीडिएशन के टाइम, तो जो अथॉरिटी होगी वो क्या करेगी? एक मीडिएटर अपॉइंट करेगी। मीडिएटर अपॉइंट करने के बाद एक हमको डेट मिलेगी कि उस डेट में आप दोनों लोग आइएगा और अपना मीडिएशन प्रोसेस स्टार्ट कीजिए।
अब देखिए जैसे ही यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा आप लोग समझ लिए, जैसे रूल 3 की क्लॉज 7 की प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी वैसे रूल 11 अप्लीकेबल हो जाएगा। अब रूल अप्लीकेबल इसलिए हो जाएगा क्योंकि वहां पे एक शेड्यूल सेकंड की बात करते हैं, और वहां पे हम लोग जिस बात का क्लेम कर रहे हैं, क्वांटम ऑफ क्लेम, वहां पे एक शेड्यूल दिया गया कि अगर अगर मान लीजिए 10 लाख से 30,000 10 लाख से अगर 50 लाख या 30 लाख तक के मैटर है, तो वहां पे जो जो फीस जाएगी कोर्ट फीस, वो आपकी 15,000 जाएगी। अब देखिए जो ये फीस वहां पे जो बताई गई है, वो फीस एक पार्टी को नहीं देना, वहां पे वो जो फीस होगी वो इक्वली शेयर की जाएगी। ये चीज आपकी वहां पे रूल्स 11 में ये चीज लिखी हुई है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। जब इतनी सारी चीजें हो जाएंगी तो मीडिएशन स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग आपको नॉर्मल चीजें हैं तो बस बहुत से छोटी चीज कि जैसे आप कोई चीज दाखिल करते हैं कोर्ट में, बस यहाँ पे आपको उस अथॉरिटी में ही आपको दाखिल करना है। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए इसमें एक चीज और है, मीडिएशन का टाइम की हम लोग बात कर लेते हैं। जो रूल इसका 3 का क्लॉज 8 हो ये कहता है कि भाई मैक्सिमम आपको 3 महीने का आपको टाइम दिया जाता है कि आपको 3 महीने में उस पूरे मीडिएशन को आपको या फिर उसको ख़त्म करना ही करना होता है। अब मान लीजिए वो भी आप ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको 2 महीने का एक्सटेंशन और मिल जाएगा, मतलब टोटल आपको 5 मंथ ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, सारी सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग एप्लीकेशन की बातें हो गई, अब हम लोग आगे चलते हैं प्रोसीजर कैसे, अब इसका प्रोसीजर होगा। तो देखिए टोटल हमने 3 स्टेप्स की आपकी बात कर ली, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 3। अब आपके 2 फॉर्म बचे, डेट इज अ फॉर्म नंबर 4 और फॉर्म नंबर 5। ठीक है, अब फॉर्म नंबर 4 क्या कहता है, जो शेड्यूल 1 का। अब देखिए ये आपके कहाँ प्रोसीजर बताया गया है, ये आपका प्रोसीजर बताया गया रूल नंबर 7 में। ठीक है, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ। हाँ, रूल नंबर 7 में प्रोसीजर की बातें की गई हैं। अब देखिए वहाँ पे जो रूल नंबर 7 है, वहाँ का जो क्लॉज 7 और क्लॉज आपका 9, ये आपके दो इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग जरूर देखिएगा। यहीं पे सारी बातें यहीं पे ही लिखी हुई हैं। अब वहाँ पे क्या बातें लिखी हुई हैं, वही लिखा हुआ है कि भैया अगर रेडी हो जाते हैं तो वहाँ पे सेटलमेंट की जो भी होगी मीडिएशन की, उसकी एक एप्लीकेशन रेडी की जाएगी और उसको वहाँ पे सबमिट किया जाएगा, और मीडिएटर वहाँ पे एक अपॉइंट अपनी डेट को आपको देगा, दोनों लोगों को, किस डेट में आप आइए, और ऐसे इस तरीके से मीडिएशन मतलब चलता रहेगा जैसे नॉर्मली होता है उस तरीके से मीडिएशन स्टेप बाय स्टेप होते रहेंगे। ठीक है, अब चीज़ें इसमें एक और लिखी है, जो चीज़ देखिए इसमें लिखी है सेक्शन 9 इसका क्लॉज 9 सॉरी क्लॉज 9 कहता है कि अगर मान लीजिए कोई भी सेटलमेंट अराइव नहीं हो रहा है बिटवीन द पार्टीज में, जो भी सेक्शन 12A का जो सेक्शन 12A तुम्हारा बताया गया है कि मीडिएशन की बात करता है, प्री लिटिगेशन वहाँ पे अथॉरिटीज़ की बात की कौन अथॉरिटीज़ को अपॉइंट करेगा, सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी, आप लोग उनको वहाँ पे देख लीजिएगा। अब देखिए कुछ नहीं लिखा है इसमें, बस ये समझिए कि मान लीजिए आपका मीडिएशन हो गया, जो भी अथॉरिटी होगी वो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा, जिस दिन आपका मीडिएशन फेल हो गया है या फिर एक्स पार्टी ऑर्डर हो गए, इस तरह से सारी चीज़ें हो गई हैं, तो पूरा मीडिएशन जो होगा वो आपका 6 मंथ तक के उनके पास एज अ रिकॉर्ड रहेगा, उसके बाद वो रिकॉर्ड नहीं रहेगा। ठीक है, अब इतनी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी कैसे कैसे सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत ज़्यादा है नहीं, बस इसमें टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, तो बाकी इसमें कोई से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम एक बार आपको फिर से रीशेड्यूल कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, आप एक मीडिएशन की एप्लीकेशन बनाएंगे, उसको आप लोग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में आप सबमिट करेंगे, 1,000 की जो भी डीडी बनेगी, जो फीस होगी उसको आप सबमिट करेंगे। अब मान लीजिए अगर पार्टी आ रही है तो ठीक है, अगर पार्टी नहीं आ रही है तो नोटिस जारी होगी, 2-3 बार नोटिस जारी होगी, नहीं होगी तो एक्स पार्टी हो जाएगा। अब मान लीजिए मीडिएशन दोनों के बीच में होता है और मान लीजिए मीडिएशन नहीं हो पा रहा है उस टाइम में, तो वो मीडिएटर क्या कहेगा, कहेगा भैया कि इन दोनों के बीच में समझौता तो नहीं हो पा रहा, अब इसको आप लोग जाइए आगे देखिए, मेरी बस की बात तो अभी नहीं है। तो कुल मिला के जब मीडिएशन को जो ऑर्डर होता है, जैसे फैमिली कोर्ट में हम लोग मीडिएशन में जाते हैं कि पहले आपको मीडिएशन का 6 महीने का टाइम देकर उस 6 महीने में अपना सेटलमेंट कर लीजिए, नहीं तो कोर्ट तो आपके लिए है ही है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि आप पहले मीडिएशन कर लीजिए, अगर आपको मीडिएशन में कोई भी रिलीफ नहीं मिल रही है तो आप फिर तब कोर्ट में आके आइए, तब जाके आप कमर्शियल कोर्ट में आप मुकदमा उनके अगेंस्ट में दाखिल करेंगे। अब जैसे अब दाखिल कैसे करेंगे, मान लीजिए मीडिएशन हमारे आपके बीच में नहीं हो पा रहा, तब हो गया, या एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर हो गया आपके फेवर में, तो आपको राइट मिल गया कि आप जाके उसको एग्जीक्यूशन के लिए या फिर उसके लिए आप जाइए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी
देखिए जो ये कमर्शियल कोर्ट एक्ट की जो ये सीरीज़ है, यहाँ पे जो हम आपको लाइव प्रोसीजर दिखाएंगे कैसे इस वीडियो के माध्यम से ही ये कैसे हम लोग प्रोसीजर कहते हैं। अभी आज ही की डेट में मैंने एक मीडिएशन फाइल किया है, और बताइएगा तो मैं आप लोग को अभी एक वीडियो में से रिलेटेड अटैच कर दूंगा, और कैसे उसकी मैंने फाइलिंग बनाई, कैसे सारी चीज़ें करी, वो मैं आपको उस वीडियो में ही दिखा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फॉर द मोर अपडेट्स के लिए, और स्पेशली सीरीज़ के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, और क्योंकि ये कॉर्पोरेट सेक्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट भी है। और दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ताकि मैं और भी और से वीडियो बना सकूँ और आप तक के वो सारी वीडियो पहुंच सके। और इसके अलावा ये जो सीरीज़ मैंने लॉन्च की है कमर्शियल कोर्ट एक्ट वाली, इससे जो भी रिलेटेड 5-6 वीडियोस होंगी मैं अपलोड करूँगा, और साथ ही साथ मैं ये भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे प्रोसीडिंग होती है ऑन द कैमरा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद।